देखिए, हमारे सहयोगी साहिल रुखाया हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। साहिल, जिस तरीके से फिलहाल भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव की स्थिति पनपी हुई है, उससे सभी लोग डर के साए में जरूर हैं, सहमे हुए जरूर हैं, लेकिन एकता भी लोगों के अंदर बरकरार है। लोगों का यही कहना है कि हम इस स्थिति में हमारी सेना के साथ है, हमारे देश के साथ हैं। क्या तस्वीरें आपके पास? पाकिस्तान की ओर से जो ड्रोन और मिसाइल फेंकी जा रही है, उसको डिस्ट्रॉय करने का काम जो है वो भारतीय डिफेंस सिस्टम का किया जा रहा है। तो ऐसे में लोगों को विश्वास है कि भारतीय सेना जो है उसका मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगी, और ये हो भी रहा है। जिस तरीके से पठानकोट, फिरोजपुर और अमृतसर के अंदर जो ड्रोन और मिसाइल फेंके गए, उसको डिस्ट्रॉय करने का काम जो है वो भारतीय सेना की ओर से किया गया। सिरसा के अंदर भी देर रात जो है वो मिसाइल जो है वो पाक की ओर से दागी गई, लेकिन उसको आसमान के अंदर ही न्यूट्रलाइज जो है वो भारतीय सेना की ओर से कर दिया गया। ऐसे में लोगों का यही कहना है कि हम पूरी तरह से भारतीय सेना के साथ हैं, क्योंकि भारतीय सेना की वजह से ही वो अपने घरों में चैन की नींद जो है वो सो रहे हैं। हालांकि धमाके तो हो रहे हैं, लेकिन सुरक्षित जो है वो अपने स्थान पर जो है वो रुके हुए हैं, चैन की नींद सो रहे हैं। और ऐसे में लगातार लोगों की ओर से सैल्यूट जो है वो भारतीय सेना को किया जा रहा है। साहिल, यहाँ पर पाकिस्तान की ओर से चंडीगढ़ को टारगेट करने की भी कोशिश की गई, और चंडीगढ़ के साथ साथ हरियाणा के 3 ऐसे जिले जहां पर ब्लैकआउट कर दिया गया। फिलहाल चंडीगढ़ में क्या कुछ स्थिति है? प्रशासन की ओर से क्या तैयारी, क्या लोग वहां पर डरे सहमे हुए हैं? बिल्कुल, जिस तरीके से कल जो है रात को एयर अटैक का अलर्ट जो है वो चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से कर दिया गया था कि एयर अटैक जो है वो चंडीगढ़ के अंदर हो सकता है। इससे पहले सायरन बजाए गए, उसके बाद ब्लैकआउट कर दिया गया। तो ऐसे में चंडीगढ़ प्रशासन जो है वो पूरी तरह से मुस्तैदी दिखा रहा है, लोगों को अवेयर भी कर रहा है कि लोग जो है वो रात के समय अपने घरों की बत्तियां बुझा दें। अगर सायरन बजता है तो कहीं ना कहीं अंदर रहें, सुरक्षित रहें, घरों से बाहर ना निकले। इस तरीके की हिदायतें जो है वो चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से लगातार की जा रही है, क्योंकि अब फिलहाल चंडीगढ़ के अंदर इस तरीके का अलर्ट जो है वो दोबारा नहीं आया। कल जो है सुबह भी एक अलर्ट आया था एयर डिफेंस की ओर से, और इससे पहले रात को भी एक अलर्ट आया था। लेकिन आज की बात की जाए या कल रात की बात की जाए तो कल किसी प्रकार का कोई अलर्ट जो है वो चंडीगढ़ प्रशासन के पास नहीं आया। हालांकि चंडीगढ़ के अंदर जो है वो तमाम बत्तियां जो है वो लोगों की ओर से बुझाई गई थी, ब्लैकआउट था। बट लोगों की ओर से जो चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से जो एडवाइजरी जारी की जा रही है, उसको लगातार फॉलो किया जा रहा है। हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में भी अंबाला की बात कर ली जाए, वहां पूरी तरह से ब्लैकआउट जो है वो किया गया था। हरियाणा के और भी इलाके हैं जहां पूरी तरह से ब्लैकआउट किया गया था। लगातार प्रशासन की ओर से अवेयर जो है वो लोगों को किया जा रहा है कि लोग जो है अपने घरों के अंदर ही रहें, इंडोर ना आए, आउटडोर ही जो है वो अंदर रहें। तो ऐसे में लगातार एडवाइजरी जो है वो प्रशासन की ओर से समय समय पर की जा रही है। लेकिन भारतीय सेना जो है वो लगातार मुंह तोड़ जवाब जो हो पाकिस्तान को दे रही है। पाकिस्तान की तरफ से जो भी ड्रोन अटैक या मिसाइल छोड़ी जा रही है, उसको डिस्ट्रॉय करने का काम जो है वो भारतीय सेना की ओर से किया जा रहा है। रात को भी जिस तरीके से पंजाब, राजस्थान और जम्मू के इलाके में जो है उनकी ओर से जो ड्रोन और मिसाइल छोड़े गए, उसको जो है डिस्ट्रॉय करने का काम भारतीय सेना की ओर से किया गया। और भारतीय सेना की ओर से जो है पाकिस्तान में जो है कई उनके जो ठिकानों पर जो है वो ड्रोन के माध्यम से जो जिस तरीके से उनका जो एयर डिफेंस था उसको तबाह करने का काम जो है वो भारतीय सेना की ओर से रात को पाकिस्तान के अंदर किया गया। निश्चित तौर पर साहिल, और लगातार चंडीगढ़ के डीसी भी वहां पर बने हुए हैं, लोगों को एडवाइजरी यहां पर जारी की जा रही है, और उनकी ओर से साफ यहां पर कहा गया है कि लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। हम लोग यहां पर आपकी सुरक्षा के लिए तैनात हैं, और जो भी चीजें होंगी वो आपको अवेलेबल कराई जाएंगी। हालांकि वहां पर मार्केट्स वगैरह को शाम को बंद करने का आदेश जारी किया गया, और साथ ही लोगों से यह भी अपील की जा रही है साहिल कि जो राशन आप लोग इकट्ठा करने की सोच रहे हैं, स्टॉक बनाने की सोच रहे हैं, उसको नहीं करें। राशन की कमी नहीं है, किसी भी खाने पीने की चीजों में कमी नहीं है। भारत यहां पर पूरी तरीके से तैयार है। बिल्कुल, कल जिस तरीके से चंडीगढ़ के डिप्टी कमिश्नर निशांत यादव की ओर से मीडिया से बातचीत भी की गई, और 2 अलग अलग ऑर्डर भी जो है वो निकाले गए, जिसमें साफ तौर पर मेंशन किया गया था कि हमें लगातार शिकायतें मिल रही हैं कि कुछ लोग जो है वो
राशन की स्टॉकिंग कर रहे हैं, खाद्य पदार्थ की स्टॉकिंग कर रहे हैं। इसके अलावा पेट्रोल डीजल जो है वो लगातार डलवाने के लिए पेट्रोल पंपों की ओर रुख कर रहे हैं। कल चंडीगढ़ के पेट्रोल पंपों पर काफी भीड़ जो है वो देखी गई थी। तो ऐसे में एडवाइजरी जारी की गई है कि किसी प्रकार का पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर कोई इस तरीके की जमाखोरी करता है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। साथ ही साथ फायर क्रैकर्स पर भी जो रोक लगाने की बात जो है वो चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से कही गई है। साथ ही साथ चंडीगढ़ के अंदर कल 7 बजे के बाद तो तमाम दुकानें जो हैं वो बंद कर दी गई थी। मेडिकल शॉप्स को छोड़कर तमाम दुकानें जो हैं वो चंडीगढ़ के अंदर 7 बजे के बाद बंद कर दी गई थी। तो लगातार प्रशासन का सहयोग जो है वो चंडीगढ़ की जनता की ओर से किया जा रहा है। तो समय समय पर जो है चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से जो एडवाइजरी की जाती है सोशल मीडिया के माध्यम से, उसको फॉलो करने का काम चंडीगढ़ के लोगों द्वारा किया जा रहा है। तो आज भी देखने वाली बात ये होगी कि किस तरीके से कोई एडवाइजरी या फिर कोई जो है इंफॉर्मेशन जो है वो क्या कुछ शेयर चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से की जाती है। हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर भी मैं आपको ये बता देता हूँ कि आज चंडीगढ़ के अंदर जो है चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा युवाओं को मौका दिया गया है कि वो इस दौरान 18 प्लस जो युवा है वो जो है चंडीगढ़ प्रशासन के पास आए और उनको जो है ट्रेनिंग दी जाएगी। इस हालात में युवाओं को मौका दिया जाएगा, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और अगर इस तरीके की स्थिति होती है तो कहीं ना कहीं उससे निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार रहें। तो 18 प्लस युवाओं को जो है मौका देने की बात जो चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से की गई है। आज उनके आवेदन जो है वो लिए जाने हैं। जी ठीक है साहिल, यानी कि कुल मिलाकर यहाँ पर प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है, लगातार लोगों को एडवाइजरी दी जा रही है और हम भी यही अपील करते हैं कि भ्रामक खबरों पर यकीन नहीं करें, बस आपको पैनिक स्टेट ऑफ माइंड में नहीं जाना है। फिलहाल साहिल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। देखिए, फिलहाल जो भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थिति पनपी हुई है उसको लेकर प्रशासन अलर्ट है। प्रशासन लगातार इसको लेकर एडवाइजरी भी जारी कर रहा है कि आपको पैनिक स्टेट ऑफ माइंड में नहीं जाना है। हालांकि जो चंडीगढ़ है वहां पर भी एडवाइजरी इसको लेकर जारी की गई है। देखिए, हमारे सहयोगी जैसलमेर से रजत ब्यास भी जुड़ चुके हैं, सीधा उनका यहां पर रुख करेंगे। रजत, क्या तस्वीरें फिलहाल जैसलमेर में